तो आम लोगों को, बहुजन लोगों को उन्होंने जागृति का अभ्यास बताया होगा। ये अनुभव के साथ हम कह सकते हैं, और इसलिए हम जागृति को, सती को हम आधार बनाकर काम कर रहे हैं। और पाँच छः, मेरे ख्याल मुझे तो 22 साल हुए हैं इस बात को करते हुए। आप जो कुछ पुराने साधक है इसमें, 5 साधक, वो जानते हैं कि हम इसको 5 6 साल से 7 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को इसके इसके अनुभव भी आए हैं, मैं जानता हूँ। कुछ लोग इसका अनुभव भी ले चुके हैं। 5 6 7 साल हो गए। उसके साक्षी जो है वो राजेश कुमार जी है, अनिल गायकवाड़ है, मस्के, अशोक मस्के हैं, भारती जी है। अ, आप लोग इसका अनुभव ले चुके हैं। धरगन सर अभी नए हैं, प्रकाश धरगन सर, लेकिन वो इस विषय को जानते हैं। मैं जानता हूँ उनको सती कोई नया विषय नहीं है। शायद सती को जागृति कहते हैं, ये उनके लिए नया विषय हो सकता है, लेकिन सती सती पठान को वो जानते हैं। मुझे पता है। तो मुख्य बात यह है कि सती पठान या सती, सती के आधार से, यानी अनापान सती, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति और सप्तबोध्यांग और विद्या विमुक्ति, ये जो रास्ता है, ये जो प्रैक्टिस का रास्ता है, इसको हम ठीक से समझ लेंगे आने वाले दिनों में, और धीरे धीरे चलेंगे। प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को लेकर बात करेंगे ज्यादा। तो आज के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि इस मोमेंट में, इस क्षण में, ये काया, ये जिंदा शरीर जो अंदर से अंदर सांस लेता है, उसका प्रसरण होता है, सांस अंदर आती है, उसे आकुंचन कहें या प्रसरण कहें, क्योंकि पेट फुल फैलता है इसलिए उसको हम प्रसरण भी कह सकते हैं। पेट, छाती फैलती है तो वैक्यूम तैयार होता है। अंदर एक वैक्यूम, क्या कहते हैं उसको, पोकड़ी, एक अंदर एक खालीपन निर्माण होता है, इसलिए हवा अंदर आती है, सांस अंदर आता है। सांस बाहर से अंदर नहीं आता, अंदर से लिया जाता है, इसलिए अंदर वो खालीपन निर्माण होता है और वो हवा से भर दिया जाता है, भरता है। उसे हम सांस कहते हैं, आन कहते हैं पाली में। वो जब शरीर सांस बाहर आकुंचन प्रसरण के कारण, कुछ भी कहिए, आकुंचन प्रसरण के कारण वो जो सांस बाहर छोड़ता है, उसे हम अपान कहते हैं। तो ये काया आन करती है, काया अपान करती है। इस क्षण में जो चल रहा है, हो रहा है, सांस के माध्यम से वो देखना है पहले। आनापानसति यानी वर्तमान की सांस। अगर अपान है तो अपान सति, या काया अपान कर रही है तो काया अपान सति, काया आन कर रही है तो काया आन सति। इस सांस के आधार से काया में उतरने के लिए आनापान सति है, और फिर अगला काम है। तो इसको पहले हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। नैसर्गिक रूप से इस क्षण में शरीर कैसे सांस अंदर लेता है, क्या हो रहा है। इस क्षण में शरीर कैसे नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है।
तो काया आन सती, काया अपान सती, इस तरह से भी हम उसको कह सकते हैं। अनापान सती कहें या काया आन अनापान कहें। काया आन सती जब काया सांस अंदर लेती है, काया अपान सती जब काया सांस बाहर छोड़ती है। बस इतना ही काम शुरू करना है शुरुआत में। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का संबंध चांद से नहीं है, सूरज से है। इस बात को समझ लेंगे, क्योंकि चांद पर प्रकाशित है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो रोशनी पृथ्वी पर दिखाई देती है हमको। तो एक्चुअली वो सूरज की रोशनी है, रिफ्लेक्शन है वो। तो सूरज और पृथ्वी, यानी हम, जिस पर हम है, के बीच में जब चांद आता है तब अमावस्या होती है, क्योंकि वो सूरज का प्रकाश छिप जाता है। और जैसे ही वो चांद हटने लगता है, क्योंकि वो घूमता है, वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, और पृथ्वी और चांद दोनों सूरज की इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये घूमते घूमते, क्योंकि गति है वो, फिर वो गति का मुद्दा है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम भी गतिशील है, क्योंकि हम पृथ्वी पर है। पृथ्वी अपने आप के आ, मतलब सब राउंड में घूमती है। पृथ्वी के अराउंड चांद घूमता है, और दोनों सूरज के अराउंड घूमते हैं। तो इस गति के कारण वो पूनम और अमावस्या और उसके बीच का जो प्रकाश है, उसको हम अमावस चांद कहते हैं, अमावस और पूर्णिमा कहते हैं। इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये मैं बताना चाहता था। पूर्णिमा का संबंध चांद से नहीं, सूरज से है, क्योंकि प्रकाश की बात चल रही है। तो चंद्र ग्रह जो है वो तो एक पृथ्वी की तरह एक मतलब पत्थर है। तो इसका हमारे प्रैक्टिस से क्या संबंध है, ये समझ लेना जरूरी है। तो हम प्रकाश के लिए, मतलब बोधि के लिए, बुद्धत्व के लिए, जागृति के लिए हम प्रयास करते हैं, अनुभव करने के लिए, पूरा अस्तित्व हमें दिखाई दे, काया वेदना चित्त मनोधम्म, नाम रूप पूरा जीवन, संपूर्ण जागृति का अनुभव आए, इसलिए हम ये साधना कर रहे हैं। लेकिन बीच में क्या आता है, तो अलग अलग मनोवस्थाएं जो है, जो निवारण है, अड़थड़े, जिससे अड़थड़े या दिक्कतें हैं, रोड, अभी जो राजेश सर ने गड्ढे वगैरह शब्द इस्तेमाल किए, वो सारे वो गति में अवरोधक है, गति में बाधा डालते हैं। तो हमारी साधना में या इस साधना की गति में जो बाधाएं डालती है, वो हमारे लोभ है, द्वेष है, चिंता है, अस्थिरता, अस्वस्थता, सब जो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम पर फोकस जाना चाहिए, प्रकाश जो है वो प्रॉब्लम पर पड़ना चाहिए। फिर प्रॉब्लम समझ में आता है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त तो गड्ढा दिखाई देता है, तो गड्ढे को बाईपास किया जाता है, गड्ढे से हम बचते हैं क्योंकि वो दिखाई देता है। वैसे ये जो हमारे जीवन के प्रॉब्लम है, वो जब तक दिखाई नहीं देते, उसको बाईपास करना संभव नहीं होता। तो इस पूर्णिमा का एक दूसरा भी ये अर्थ थोड़ा समझने की
मुझे आज आज सुबह मेरे माइंड में आया वो मुद्दा। मैं उस पर पर्याप्त रूप में वो प्रकाश डाल सका या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूर्णिमा का संबंध सूरज से है, चांद से नहीं। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। आपको क्या लगता है? हाँ बरोबर आहे सर, हाँ। बरोबर आहे सर। हाँ। ये परिपूर्ण जागृति जिन्होंने हासिल की है, उनका आधार आधार ही अगले वाले को काम में आता है, और वो फिर अपने आप को डेवलप करने के लिए उस आधार को मुद्दा बना के अपना प्रयास आगे ले जाता है। क्योंकि स्वावलंबन स्वतंत्र से चलती है, जब ये समझ में आता है, फिर उस आधार की ज़रूरत नहीं होती, पर जब तक उलझन में होते हैं, तब तक आधार की ज़रूरत होती है। ये बात तो साधना के लिए भी लागू होती है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता है। और गति का मुद्दा भी समझ लेंगे। ये पृथ्वी गति है जिस पर हम रहते हैं। हम भी गति में हैं, लेकिन वो महसूस नहीं होता है। हाँ सर, पृथ्वी भी गति है, चंद्र भी गति है, और दोनों सूरज के अराउंड घूमते हैं। तो हमारे हमारे मन में भी गति है, चित्त में भी गति है, चित्त गति। इसलिए विचार स्थिर नहीं रहते, इमोशन भावनाएं स्थिर नहीं रहती। लेकिन और इसलिए विचलन भी है। तो सती का प्रकाश जब उन उन पर पड़ता है, तो उनके साथ चित्त दोलायमान नहीं होता। ये सती का मुद्दा थोड़ा समझ में लेंगे। ये थोड़ा बताना भी मुश्किल है, लेकिन सती जागृति चित्त को मुक्त कैसे करती है दुख से, यातनाओं से। वो दुख कम नहीं होता, दुख से विचलन कम होता है। ये इस बात को ठीक से समझ लेंगे, क्योंकि जैसे हम ये कह मैं मैं अपने बुढ़ापे को रोक नहीं सकता, लेकिन बुढ़ापे से जो मेरा चित्त विचलित होता है उससे बच सकता हूँ सती के कारण। ब मैं अपने बरोबर। मृत्यु को रोक नहीं सकता, लेकिन मृत्यु का जो भय है, वो भय से अपने आप को सती के आधार से बचा सकता हूँ, क्योंकि वो धम्म है, वो सत्य है, वो वैसा ही है। भारती जी के साथ भी अभी इस पर बहुत बहुत बार बात हुई है। उनका बड़ा लड़का चला गया, तो ये धम्म है, ये जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो वैसा ही चलेगा। ये ऐसा नहीं चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे मन की तैयारी करना, संकटों को संकटों के रूप में देखना, मृत्यु को मृत्यु के रूप में देखना, और ये ऐसा ही है, ये जानकर चित्त को मुक्त रखना। मुक्त हो जाता है चित्त सती से, जागृति से, क्योंकि वो अविद्या में घबराता है, विद्या में वो घबराता नहीं है। वो अजागृति में घबराता है, सती ना होने के कारण घबराता है। जागृति में, सती में वो घबराता नहीं, वो स्वीकार करता है कि जीवन ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये प्रिंसिपल है, ये तत्व है इसके प्रैक्टिस में।